नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम ईपीसी मोड के रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ अहम प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट पार्टी होती है अथॉरिटी और सेकंड पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्टर। एग्जाम्पल के लिए अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसके हर एक पैकेज में NHAI अथॉरिटी है और जिस भी कंपनी को वो पैकेज अवार्ड हुआ वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार। हम अपने पिछले वीडियोस में सोहना से दौसा सेक्शन के 6 पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। टेंडरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अथॉरिटी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स कॉल करती है। इस प्रोसेस में जितने कंपनीज या फर्म पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बीडर्स कहा जाता है। सभी बीडर्स के टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद अथॉरिटी फाइनेंशियल बिड्स ओपन करती है और एक लोएस्ट बीडर को सेलेक्ट करती है जिसे सेलेक्टेड बीडर कहा जाता है और उस बीडर को लेटर ऑफ अवार्ड या LOA इशू किया जाता है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स और LOA की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सेलेक्टेड बीडर और अथॉरिटी के बीच एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट या EPC अग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें प्रोजेक्ट के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। एग्रीमेंट साइन होने के बाद सेलेक्टेड बीडर को उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। जहां एक तरफ अथॉरिटी जो कि आमतौर पर NHAI, NHIDCL, BRO या स्टेट PWD जैसी सरकारी संस्थाएं होती हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक प्राइवेट कंपनी या एक से ज़्यादा कंपनीज का जॉइंट वेंचर या एसोसिएशन हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटी को एक कंसल्टेंसी फर्म या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी भी अपॉइंट करना होता है जिसे अथॉरिटीज इंजीनियर कहा जाता है। प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर समापन तक अथॉरिटीज इंजीनियर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है जो कि एक प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी या एक से ज़्यादा कंपनीज का जॉइंट वेंचर या एसोसिएशन हो सकता है। इस तरह एक EPC रोड प्रोजेक्ट को उसके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटीज इंजीनियर और अथॉरिटी के कंधों पर होती है, जिन्हें EPC एग्रीमेंट में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का होता है तो वो होता है सिविल इंजीनियर्स का। आइए देखते हैं एक सिविल इंजीनियर कैसे इन प्रोजेक्ट्स में अपनी सेवाएं दे सकता है। सबसे पहले बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी में मोस्टली सरकारी या अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें UPSC, SSC और गेट जैसी सेंट्रल एग्जामिनेशंस और PSC जैसे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के जरिए एंट्री की जा सकती है। इसके अलावा कई गवर्नमेंट एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी सिविल इंजीनियर को हायर करती हैं। अगर बात करें अथॉरिटीज इंजीनियर की, तो इस पोजीशन के लिए जो प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स बिड करती हैं वो सिविल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। इस तरह की कंसल्टेंसी में टीम लीडर, हाईवे इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, रेसिडेंट इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर और कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट जैसे सीनियर पोजीशन से लेकर सर्वेयर, फील्ड इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जैसे जूनियर पोजीशंस के लिए भी हायरिंग की जाती है। दोस्तों, इन सभी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए सिविल इंजीनियर्स को कुछ निश्चित एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। वर्तमान में मोर्थ के अंतर्गत आने वाले सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा संचालित वेबसाइट www.infracon.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और मोर्थ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एज अ कंसल्टेंट सर्विसेज देना चाहते हैं तो इंफ्राकॉन पोर्टल पर आज ही रजिस्टर करें। अब बात करें दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर की, तो रोड प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स के जरिए ही क्रिएट होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में एंट्री लेवल यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे एक्सपर्ट पोजीशंस तक के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में सर्विसेज देना चाहते हैं तो अपने निकटतम शहर, जिले या राज्य में चल रहे रोड प्रोजेक्ट्स की जानकारी रखें और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से संपर्क करें। इस तरह दोस्तों
एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपने साथ अनेक रोजगार के अवसर लेकर आता है। ये हम सिविल इंजीनियर्स को तय करना होता है कि हम अपनी स्किल्स और नॉलेज को किस तरह देश के विकास में प्रयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।